हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक ब्रायोफाइट्स। बेसिकली पिछले जो भी लेक्चर्स थे वो एल्गी के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन उनसे भी एक डेवलप्ड कैटेगरी आती है, दैट इज़ एल्गी। तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से ज़मीन में रहते हैं ना एकदम, लेकिन उनसे थोड़ा सा अगर वो डेवलप्ड कर जाए, अगर वो थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठ जाए, तो उसको हम लोग उसी कैटेगरी को, डेवलप्ड कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। तो बहुत लोगों ने देखा होगा अपने गार्डन में या फिर फ्लोर पे, गार्डन वाले फ्लोर पे, घर पे नहीं, कि इस तरीके से प्लांट बॉडी जो रहते हैं एकदम सटे हुए गद्देदार जो रहता है वो रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड्स में मेजरली देखा होगा, ठीक है। उसी कैटेगरी को ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, ठीक। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स इज ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स। ये क्यों, ये मैं रीज़न बताऊंगी। पायोनियर स्पीशीज़ मतलब ये जो रहते हैं कि जिस तरीके से लाइचन जो था फर्स्ट टू अपीयर ऑन द बेयर रॉक थे, उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स भी पायोनियर स्पीशीज़ होते हैं, फर्स्ट टू अपीयर ऑन द बेयर रॉक्स, ठीक है। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, इसीलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है, क्योंकि ये लैंड पे तो रहते हैं लेकिन ये वाटर पे भी डिपेंड करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रेजेंट इन द डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़, ये यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर एज लाइक लाइचन्स। एयर में जो पॉल्यूशन रहता है, स्पेसिफिकली किसी एक को नहीं, लेकिन ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल में इरोजन जब आ जाता है तो उसको ये प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। फ्यूनेरिया इज़ कॉल्ड अ ग्रीन मेट। फ्यूनेरिया इनका एक एग्जाम्पल रहता है, जो कि ग्रीन मेट, ये मैट की तरह दिखते हैं एकदम ज़मीन में सटे हुए गद्देदार, तो उसी को इसको फ्यूनेरिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दे आर ग्रीन मासेस ऑन लैंड, उसी तरीके से मैंने बता दिया। बॉडी इनका जो रहता है, मैंने बोला कि ये ज़मीन से जो रहते हैं कि उतने जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, उतना भी ब्रांच्ड नहीं रहता, तो उतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता। डिफ्रेंशिएट या अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये होता है कि इस तरीके से ये बड़े हो गए, ये आगे हो गए, इस तरीके से नहीं होता। ये एकदम डिफ्रेंशिएटेड उतना नहीं होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, एकदम हल्का सा नीचे में थोड़ा बहुत अगर हो गया तो नहीं तो ज़्यादा ये इसमें लीफ नहीं निकलते। फ्लावर तो बेसिकली इसमें होता ही नहीं है, तो लीफ भी नहीं निकलते एकदम ना के बराबर। सो they have a leaf-like structure with a hair-like structure called rhizoids, which fixed them in the soil. अब इसका ये कहना है कि जब मैं टाइप्स पढ़ाऊँगी ब्रायोफाइट्स के, तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं। तो ये बेसिकली एक टाइप के बारे में बता रही हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि इनमें जो रहता है ना कि ये जैसे लीफ टाइप हो गया, ठीक है, छोटा सा रहता है, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। और यहाँ पे जो रहता है कि जो ये जो रहते हैं कि ये तुम्हारे लीफ टाइप रहते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है, उतने भी नहीं। और इन लीफ टाइप में नीचे जो रहते हैं कि रूट्स नहीं रहता है, ये ट्रू रूट्स नहीं है, कोई टैप रूट या फाइब्रस रूट नहीं होता। ये इन स्यूडो रूट्स कह सकते हो, जो रूट जैसे अपीयर करते हैं, जो इनको बांधे रखते हैं ज़मीन में, उतने भी टाइटली नहीं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स बोलते हैं, जो कि फिक्स करते हैं इनको सॉइल्स में, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये लीफी वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। द मेन प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रहते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं, और लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। वो क्या रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं। लेकिन जब ये गैमेट है, ठीक है, जो गैमेट से बना हो, लेकिन जब मैं बता रही हूँ, ये मान लो कि ये प्लांट बॉडी है, ठीक है, तो ये जो रहता है कि इसमें एक कैप्सूल टाइप प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कैप्सूल टाइप प्रेजेंट रहता है। ये एक टाइप ऑफ ब्रायोफाइट से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस कैप्सूल में जब फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल का, तो वो जो रहते हैं कि वो क्या देते हैं, स्पोर्स देते हैं, ठीक है, बेसिकली स्पोर्स देते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ना, जब ये डेवलप्ड हो जाते हैं, ये एक लौता स्पोर जब ये प्लांट में छोटा सा लीफी बॉडी पे डेवलप्ड हो जाता है, तो ये पर्टिकुलरली तो एक गैमेट ही है ना, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट कहला जाता है जब वो बॉडी कंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात रहती है कि स्पोरोफाइट जो रहता है वो डिपेंडेंट रहता है, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। सो इट इज़ बेसिकली आस्क्ड क्वेश्चंस इन नीट, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि स्पोरोफाइट्स डिपेंडेंट होते हैं और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं होते हैं,
ठीक है। ये डिपेंडेंट का एनसीईआरटी में इनको पैरासाइट्स की तरह कहा गया है। पैरासाइट जो कि होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उसी तरीके से ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये डाइप्लॉइड होता है। अब डाइप्लॉइड क्यों होता है ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है, और अगर n+n फ्यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, 2n बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली मल्टी सेलर एंड जैकेटेड रहते हैं। इन मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे में दिया हुआ, मानना क्या है इसमें, इन सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल जो रहता है उसको एंथ्रेडियम बोलते हैं। ठीक है। जिसमें गैमेट अगर वो प्रोड्यूस करेगा, मान लेते कि ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो तो सिंगल फ्लैजिलेटेड होता है ना, यूनिफ्लैजिलेटेड, इनमें 2 फ्लैजिला होता है। ठीक है। और इनको एंथ्रेजॉइड्स कहते हैं। इनको बेसिकली ह्यूमन बॉडी में उसको स्पर्म कहा जाता है, लेकिन इसको एंथ्रेजॉइड्स कहते हैं। तो ये जो रहते हैं ये मल्टी सेलर होते हैं, एक सेल्ड नहीं होंगे, मल्टी सेलर रहते हैं, और इनमें एक कवरिंग प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज जैकेटेड। इन सेम केस ऑफ द फीमेल में भी वो उसी तरीके से ही होते हैं, जिसको हम लोग आर्चिगोनियम बोलते हैं। फ्लास्क शेप्ड होता है जो कि प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। तो ये जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो सिंगल एग ही प्रोड्यूस करेंगे। उसी तरीके से ये क्या होता है कि ये भी मल्टी सेलर रहते हैं, इनका ये जो गैमेट होता है वो मल्टी सेलर होता है, और ये जो रहता है कि ये कवर्ड रहते हैं, आपके जैकेटेड रहते हैं, कोई चीज़ के कवरिंग से कवर रहता है। ठीक है। वट डू यू मीन बाई होमोस्पोरस, क्योंकि मैंने एक वर्ड लिखा है, दैट इज़ होमोस्पोरस। बेसिकली होमो मतलब होता है कि एक जैसे, और स्पोरस मतलब क्या होता है कि स्पोर्स। देखो 2 तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये जो रहता है कि अगर ये हुबहू रहेंगे तो एक ही जैसे दिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि होमोस्पोरस। लेकिन अगर एक कुछ इस तरीके से और एक स्टार शेप्ड होता है तो क्या ये होमो हुआ, एक जैसा हुआ? नहीं। तो इसको हेट्रोगैमस बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट वाले डिवीजन में आएगा टेरिडोफाइट में, और इसमें मेजरली जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोरस ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जाइगोट जो रहता है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमिडिएटली। अब जब फ्यूज़न होता है, जब फ्यूज़न मेल और फीमेल गैमेट का होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेल गैमेट और ये एग है, ठीक है, जब इनका फ्यूज़न हुआ तो इनसे तो जाइगोट बनना ही बनना है। तो जब ये जाइगोट बनेगा तो वो इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन अंडरगो नहीं करेगा, रिडक्शन डिवीजन ईजिली अंडरगो नहीं करेगा, साथ ही साथ वो तुरंत ही गैमेटोफाइट नहीं बनाते हैं। ठीक है, उनको समय चाहिए होता है। ठीक है, तो वही ये कहा गया। नेक्स्ट इज जाइलम फ्लोएम्स आर एब्सेंट, नॉन वैस्कुलर एंड थिन एंड स्मॉल। ये बेसिकली छोटे होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम जो रहता है वो नहीं होता है, और ये नॉन वैस्कुलर मतलब इसमें वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड दे आर थिन एंड स्मॉल रहता है। दिस इज ऑल फॉर ब्रायोफाइट्स। थैंक यू।